गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपको पाठ क्रिया के बारे में पढ़ाएंगे। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। जिस शब्दों से किसी काम के करने का और या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सर्दियों का मौसम है, आज रविवार है, दादा दादी माँ बाबा मैं धूप सेक रहे हैं, बाबा ने बाग से मूली गाजर और अमरूद तोड़े, धोया, काट रही है, छील रहे हैं, लाया, लगा रही है, खा रहे हैं, अच्छा लगता है, खाएंगे। ये सब क्रिया शब्द जिन शब्दों से किसी काम के करने का या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। अब हम यहाँ पे बताएंगे क्रिया शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और इनके बिना कोई भी वाक्य नहीं बन सकता। जैसे मैं गृह कार्य कब, तो अगर यहाँ तक रहेगा तो ये अधूरा हो जाएगा, अगर बिना क्रिया के अधूरा रहेगा। तो देना क्या है? क्रिया है। और गृह कार्य लाना क्या है? ये भी एक क्रिया है। तो क्रिया किसी की भी क्रिया एक शब्द की भी हो सकती है और एक से अधिक शब्दों की। जैसे माँ कल आएंगी, मैं पुस्तक पढ़ चुकी हूँ। लिंग और वचन के बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। अगर लिंग और वचन बदलेगा तो क्रिया का रूप भी बदलेगा। जैसे मोहन किताब पढ़ता है पुल्लिंग हो गया, पढ़ती है स्त्रीलिंग हो गया। तो अगर लिंग और वचन बदलेगा तो क्रिया भी बदल जाएगी। अब कुछ क्रियाएं स्वयं होती हैं और कुछ क्रियाएं की जाती हैं। जैसे पानी बरस रहा है, क्रिया स्वयं हो रही है। किसान हल चलाता है, क्रिया की जा रही है। और जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। और क्रिया के बिना कोई वाक्य भी पूरा नहीं होता है। और लिंग और वचन के बदलने से क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे अब हम आइए अभ्यास कार्य पे पहुँचेंगे। नीचे लिखे अनुच्छेद में क्रिया शब्दों पर गोला बनाइए। उठी, हुई, बैग उठाया, बस में बैठी, चली गई, लौटी, बदले, बातें की, खाना खाया, किया। तो ये सारी क्रिया हैं। और फिर है उचित क्रिया शब्द भरकर वाक्य पूरे करिए। मैं रोज़ सुबह व्यायाम करता हूँ। कौरव 100 भाई थे। राम का सीता के साथ विवाह हुआ। विदित मेला देखने गया। हमें वृक्ष नहीं काटना चाहिए। वे बगीचे में झूला झूल रहे हैं। अब आइए नीचे लिखे वाक्यों में क्रिया शब्द रेखांकित करके बताइए कहाँ क्रिया के स्वयं होने का पता चलता है और कहाँ क्रिया के करने का। मेरे घर के पास ही बस स्टॉप है, क्रिया अपने आप हो रही है। मैं मैदान में फुटबॉल खेलता हूँ, क्रिया के करने का। पत्ता टूटता है, क्रिया के होने का। पिताजी कल लौटेंगे, क्रिया के करने का। कल दीपावली है, क्रिया के होने का। अजमेर में प्रसिद्ध दरगाह है, क्रिया के होने का। अब आइए कर्म के लिए दी गई क्रिया के उचित रूप पर गोला बनाइए। सब्जी काटना, निबंध लिखना, फूल खिलना, कपड़े धोना, दाल पकाना। अब आइए नीचे लिखे कुछ संज्ञा शब्द हैं, वाक्य लिखकर बताइए कि इनका प्रमुख काम क्या है। चौकीदार घर की रखवाली करता है। फल वाला फल बेचता है। बढ़ई लकड़ी के सामान बनाता है। सुनार सोने के सामान बनाता है। डाकिया चिट्ठी लाता है। नाई बाल काटता है। अब आइए हम पढ़ते हैं क्रिया के काल। सुमित सो रहा था। ये पहले पढ़ते हैं कि काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से उसके होने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। सुमित सो रहा था, सुमित नाश्ता कर रहा है, सुमित विद्यालय जाएगा। सुमित सो रहा था, ये भूतकाल में ये हो चुका है। सुमित नाश्ता कर रहा है, ये अभी वर्तमान काल में क्रिया चल रही है। और सुमित विद्यालय जाएगा, ये भविष्य काल की बात है। तो नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और पहले वाक्य में सो रहा था तो बीते हुए काम का पता चलता है। कर रहा है वर्तमान समय में जाएगा और विद्यालय जाएगा ये भविष्य में होगा। तो काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो अब आइए भूतकाल किसे कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में समाप्त हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे मैं सुबह डॉक्टर के पास गया था, तो ये क्रिया पहले ख़त्म हो चुकी है।
और वर्तमान काल, जिस रूप से यह पता चलता है कि कार्य अभी चल रहे समय में हो रहा है, उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, ये क्रिया अभी भी चल रही है। जैसे इस दिन में सूर्य चमकता है, रात में चंद्रमा की चांदनी मनमोहती है। भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि काम आने वाले समय में होगा, उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे वह आज विद्यालय नहीं जाएगा, तो ये भविष्य काल में होगा। तो ये आपकी क्रिया के काल थे। अब हम देखेंगे यहाँ पे हमने क्या सीखा। क्रिया के जिस रूप से काम के करने के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं, और क्रिया के जिस रूप से काम के बीते हुए समय का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं, और क्रिया का रूप यह बताया कि कार्य अभी चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं, और आने वाले समय में कार्य के होने की आशा का बोध कराने वाले को भविष्यत काल कहते हैं। तो यहाँ तक आप रिवीजन कर लेंगे।